चलो आज बात करते हैं कि निफ्टी 50 कल कहाँ काम कर सकता है। स्क्रीन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाया जा रहा है निफ्टी। आज निफ्टी ने जो अभी जो क्लोजिंग दी है 17,321 की दी है, और जो शो कर रहा है ये एक डब्ल्यू पैटर्न शो कर रहा है। मैंने भी काफ़ी ट्राई किया इस पैटर्न को पिक करने के लिए, लेकिन कल फ्राइडे का टाइम है, प्रीमियम हाई रहेगा, तो टोनो की लेना चाहिए कि नहीं, तो ये कल हम डिसाइड करेंगे कल क्या कर सकता है मार्केट। देखो अभी आपके सामने पैटर्न बना के रखा हुआ है। इसका नेकलाइन एक ये है, एक ये है। मैं इसके दो टारगेट चूज़ कर रहा हूँ। एक आएगा 17,340, एक आएगा 17,380। ठीक है, ये दो टारगेट्स हैं। तो हम एसएल जो आपका आज का दिन भर का लो देखेंगे। दिन भर का अगर हम बात करते हैं, इसने आज भर का जो लो दिया है 17,311। ठीक है, अब में कुछ फिगर्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखिएगा ज़रा, देखो 3 फिगर्स हैं। ये मैं आपको टारगेट 2 दे रहा हूँ, टारगेट 1 दे रहा हूँ, ये एसएल दे रहा हूँ। ये ऐसा आपको जिस जो कम लॉट में काम करते हैं उनकी और कम रिस्की वालों को दे रहा हूँ, क्योंकि कल का दिन मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे में अपना अमाउंट कैसे भी करके सेव करना होता है हमको। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग और समझने की चीज़ ज़्यादा रहती है। अब देखो करना क्या है कि ये जो नेकलाइन है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एंड एक चीज़ और दिखा दूँ आपको कि आपका जो RSI है, ये RSI भी स्टेबिलिटी है। अभी इसमें हम जज नहीं कर सकते कि अभी मार्केट यहाँ से क्या मूव देगा, लेकिन कम से कम छोटा सा अगर हमारा होता है, देखो ये 17,311 का, और हमारा मार्केट अभी 17,321 में, देखो 17,321 में है, 17,311 का स्टॉप तो होगा, तो मतलब 10 पॉइंट्स ओनली। ठीक है, अगर 10 पॉइंट का अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है नॉर्मली हमारा, तो 10 पॉइंट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 10 पॉइंट में मान के चलो, अगर आप एक लॉट लेते हैं तो मुश्किल से मुश्किल आपका 500 रुपये का लॉस हो सकता है। 2 लॉट लेते हैं तो 1000 रुपये का लॉस होता है, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, और ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट खुलते ही फ्लैट खुल गया तो आपको सीधा ऐसा लगा करना, ऐसा नहीं। अब बात करते हैं कि मार्केट का सिनेरियोस। पहला सिनेरियो क्या हो रहता है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है यहाँ पे, तो फ्लैट खुलने के बाद डिसीजन होता है कि ऊपर जाने लगता है, तो सीधी सी बात है भाई, हम ये एसएल लगा लेंगे। एसएल लगा के हम कॉल की पोजीशन में चले जाएंगे। तो हमारे पहले टारगेट, ये नेक लाइन टूटता है तो आपको जिसको 10-20 पॉइंट लेना है तो 20 पॉइंट ले सकता है, और जिसको 40 पॉइंट लेना है 40। और अगर जिसको इन केस ऊपर जा रहा है, ये वाला ब्रेक इन पॉइंट इसने तोड़ दिया, तो इसका एक हमारा हम क्या करेंगे कि स्टॉप लॉस इसमें लगा देंगे, इसको रिमूव करके, ताकि इसे नीचे आए तो हमारा अमाउंट बचा रहे। ठीक है, ये भी क्रॉस कर लेता है तो हम क्या करेंगे, जिसको ट्रेल करना है, ये सिर्फ ट्रेल वालों के लिए, जिसको एग्जिट करना एग्जिट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक एसएल लगा के लंबे पोजीशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी बहुत लंबे पोजीशन तक जाना है, आपको लगता है यहाँ तक जाएगा मार्केट 17,400 तक जा रहा है, तो जब तक 17,450 क्रॉस नहीं करता तब तक क्या है, कॉल की पोजीशन में हमको लंबा नहीं जाना है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि पहला सिनेरियो का फ्लैट खुलने का ऊपर जाने लगता है, ये हमारा एसएल हो जाएगा। कैसे भी करके ये हमारा एसएल हो जाएगा, ये एसएल हो जाएगा। तो क्या रहेगा हमारा पहला पॉइंट, ये ट्रेल करने का या एग्जिट करना हो, तो आप देख सकते हैं पॉइंट्स कितना रहेगा इसमें, 20 पॉइंट्स। जो स्टार्ट कर रहा है 20 पॉइंट्स उसके लिए छोटा नहीं रहता है, 20 पॉइंट बहुत बड़ा होता है। अगर एक लॉट में काम करता है तो सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई 50 कर दो तो 1000 रुपये का बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, एंड दूसरी बात, अगर ये ट्रेल एग्जिट कर लेता है, ठीक है, और ट्रेल करता है तो फिर यहाँ तक आएगा, इस स्टॉप लॉस को उठा के हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर जाने लगता है तो हमारे पास सीधा कितना आ जाएगा, 60 पॉइंट। मतलब हमने अगर ले लिया यहाँ पे 20 से पिक किया है, तो हमने हमारे पास आ जाएगा 40 पॉइंट्स। तो इतने में तो मैं तो बोलूँगा एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं है भाई। लेकिन अगर डब्ल्यू पैटर्न बनने जा रहा है तो ये पूरा फॉर्म करेगा। डब्ल्यू पैटर्न बनने जा रहा है तो ये फॉर्म क्रिएट पूरा करेगा। अगर इसको डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनाना है, और अगर पैटर्न यहाँ से ऐसे करके नीचे जाना है, तो ये हमें बताता हूँ कैसा सिनेरियो। पहला सिनेरियो डब्ल्यू पैटर्न हो गया, पहला सिनेरियो डब्ल्यू पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, सेकंड नंबर, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट नीचे आने लगता है, तो अब भाई एसएल हमारे पास क्या रहेगा। तो देखो नीचे वाले का क्या रहेगा कि एसएल हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा।
तो कैसे एस एल हमें देखना है, जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, इस पॉइंट तक जाता है, मतलब 17,340 तक जाता है, यहीं से अगर रिवर्ट आके नीचे आने लगता है, ठीक है। पहला सिनेरियो को तो समझने के बाद दूसरा सिनेरियो यही है कि अगर फ्लैट खुलने पर डायरेक्ट नीचे आता है तो भी हमको एस एल थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, 17,340, जो कि ये सिनेरियो मुझे पसंद नहीं आएगा क्योंकि लंबा हमारा एस एल हो जाएगा, तो 1:2 का काम हो जाएगा इसके अंदर। तो ये फील रहता है कि हमें इस पे काम नहीं करना, डायरेक्ट नीचे जाने लगता है तो अगर फिर भी सेफ रहना, डायरेक्ट नीचे जाने लगता तो करना क्या है, तो हमारा जो ये जो पॉइंट रहेगा, जो आज दिन भर का जो भी ओपनिंग हो गया, ऐसा नहीं है कि खुलते ही नीचे जा रहा है, तो कोई ना कोई एक पॉइंट तो रहेगा, नीचे जा रहा तो एक पॉइंट रहेगा, तो ये पॉइंट के ऊपर आप ऐसे लगा के नीचे बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे टारगेट सभी नीचे के खुले हैं, जो कि 17,100 का। अगर इसको फ्लैट होकर नीचे जाना है तो 17,100 और 17,150 के आसपास तो मार्केट रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो सिनेरियो हो गया। थर्ड सिनेरियो हो गया कि अगर मान के चलो मार्केट गैप अप ओपन होती है, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो हमको क्या करना है, 17,450 तक का वेट करना है। ऑप्शन चेन का देखना है कि कॉल रेटिंग्स कितनी चल रही है, पुट रेटिंग्स कितनी चल रही है, वो देखना है। तो अभी के हिसाब से मैं आपको एक वीडियो में दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन में भी चल क्या रहा है। निफ्टी के ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे कि 17,300 में अभी फ़िलहाल जो मुझे दिख रहा है कि पुट राइटर्स हैवी है, मतलब मार्केट पॉजिटिव इनके हिसाब से कि 300 से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। लेकिन सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ देखते हैं 17,350 में कॉल राइटिंग, मतलब 350 में कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। 8 बजे के बाद क्या अपडेट होता है, कल में क्या अपडेट होता है, वो चीज़ चेक करना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे यहाँ पे अभी भी कितने भी जो पुट राइटर सब जा चुके हैं, बस सिर्फ 17,300 को छोड़ के, मतलब 17,300 में जो लोग बैठे हैं वो पोजीशन बैठे हैं, मतलब खड़े हैं अभी भी। तो ये हो सकता है ये लोग नेक्स्ट 9 तारीख के एक्सपायरी के लिए लोग हैं, जो कि 2.5 लाख के आसपास, मतलब 3 लाख अप्रोक्स, 3 लाख के प्लस लोग 17,300 में बैठे हैं। तो मतलब ये कल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो मानने का ये है कि हमारा जो डब्लू पैटर्न जो है ये 17,300 के आसपास है, जो ये कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करके वो हमारा काम कर सकता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है 17,300 में अगर लोग यहाँ इतने ज़्यादा लोग बैठे हैं तो ये सपोर्ट लेके मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है। और अगर इन केस दूसरी बात अगर हम ये भी देखते हैं कि अगर हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास इस पॉइंट में जो हमने ये भी देखा कि 17,360 350 में कॉल राइटर्स बहुत बैठे हुए हैं, तो डेट मीन्स ये भी है कि इसलिए मैं इस यहाँ तक का ही टारगेट दे रहा हूँ, मैं इससे ऊपर का टारगेट नहीं दूंगा। डब्लू पैटर्न अगर ये बना रहा है तो ये 17,350 में नीचे भी आ सकता है, तो हमें कहीं ना कहीं 20 या 30 पॉइंट मिल जाएंगे, तो हम इतने में सेटिस्फाइड रहना हमारे लिए सही है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए काम हो रहा है। तो सिनेरियो पहला वापस रिपीट कर लेता हूँ, जल्दी से वीडियो क्लोज करते हैं। पहला सिनेरियो डब्लू पैटर्न के लिए है, फॉर्म होता है तो लो जो है हमारा 17,000, कितना लो है इसका बता देता हूँ, 17,000 का 17,311 का एसएल लगा लेना, और 17,340 का और 17,350 ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर निकल जाना है अपने को, सिर्फ 30 पॉइंट्स लेके एग्ज़िट। एक लॉट में भी जो बंदा काम करेगा वो 1,500 रुपये लेकर निकल सकता है, और स्टॉप लॉस हमारा 500 का ही रहेगा, सिर्फ 10 पॉइंट का। ये सबसे सेफ़ चीज़ होगी अगर फ्लैट खुलता है तो। और अगर यहाँ मार्केट खुलता है सपोज़, कहाँ नहीं करना है ट्रेड, नो ट्रेड कहाँ नहीं करना है, मार्केट हल्का सा गैप अप यहाँ पे ओपन हो जाता है तो हमें ये नहीं पता ये यहाँ से नीचे जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि 300 में कॉल राइटर्स है, 350 में यहाँ पे पुट राइटर्स है, यहाँ पे कॉल राइटर्स है। तो 50 पॉइंट के लिए रिस्क नहीं लेने का, मार्केट छोड़ना है। उसके बाद हमें ऑप्शन चेन की वीडियो देख के समझ पड़ेगी। सेकंड सिनेरियो में अगर मार्केट मान के चलो यहाँ फ्लैट खुल के नीचे आने लगता है, तो जो भी हमारा फर्स्ट कैंडल का जो होगा वो टॉप, उसको ऐसे लगा के नीचे वाली पोजीशन बैठ जाना, 17,150 और 17,100 के टारगेट्स हमारे देखने को मिल जाएंगे। गैप अप अगर ओपन होता है यहाँ पर कहीं भी इसके ऊपर ओपन होता है 17,360 में, तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे आने लगता है तो हम इसको यहाँ पैसे लगा के 17,300 का हम ये भी काम कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। इसमें हमें सीधा 60 का सबसे बेस्ट पोजीशन यही होती है कि अगर गैप अप ओपन होता है और कॉल राइटर्स ऑप्शन चेन में देखेंगे कि कॉल राइटर्स हैवी है, हमारे कॉल राइटर अगर हैवी है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है हम यहाँ पे ऐसे लगा के हम नीचे वाले पोजीशन में देख सकते हैं।
तो हो सकता है कल के दिन में मार्केट बीच में फंसा रह जाए, क्योंकि काफ़ी सारे पुट राइटर कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो मुझे डाउट ये है कि 17,380 से लेकर 17,300 के अंदर मार्केट गेम चल सकती है, जब तक पुट राइटर 17,400 में और 17,300 में हैवी नहीं होंगे, तब तक 400 क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। तो कल सिर्फ डेटा ऑप्शन चेन के ऊपर देख के ही बनती है, ठीक है। तो मार्केट वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा।